श्री कृष्ण ने गीता में बहुत क्लियरली एक चीज़ समझाई कि जो हमारा संपूर्ण शरीर है, अस्तित्व है, ये सब कुछ और जो भी हमको दिखता है, ये संपूर्ण संसार, ये प्राकृत है, ये पंच तत्वों से निर्मित है। और किसी भी स्पिरिचुअल मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो होती है वो है मन और बुद्धि। क्योंकि हम अगर मन और बुद्धि के हिसाब से चलते रहेंगे तो हम कभी भी किसी संत को, किसी महापुरुष को संत के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और जब हम उसको एक संत के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आगे की कोई बात होएगी नहीं, हम वहीं के वहीं उसी पड़ाव पे पड़े रहेंगे। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है मन और बुद्धि का पूर्ण सरेंडर, पूर्ण समर्पण। हम अक्सर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम मन और बुद्धि से हम अपनी ही एक दुनिया में चलते रहते हैं। हम पूरी तरह सरेंडर नहीं हो पाते कभी। और ये चीज़ सबसे बड़ी रुकावट है किसी भी स्पिरिचुअल मार्ग में। इसलिए हर ग्रंथ, हर शास्त्र उसने यही कहा कि बुद्धि को भी समर्पित करो, बुद्धि को भी उस संत को, उस महापुरुष को सौंप दो। क्योंकि मन और बुद्धि तो प्राकृत है, और जिस चीज़ को तुम पाना चाहते हो, रियलाइज़ करना चाहते हो, वो स्पिरिचुअल है। और जैसे गीता में भी श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे आत्मा है, और आत्मा से भी परे ब्रह्म है, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है। तो जब अगर हम मन और बुद्धि से इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम ना तो खुद को जान पाएंगे, ना ही हम हमारे जो हमारा अंशी है, हमारा जो सोर्स है परमात्मा, उसको हम कभी जान पाएंगे। तो इसलिए मन और बुद्धि का समर्पण बहुत ज़रूरी है। और जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, हमारे अंदर दीन भाव नहीं आएगा। हमको ये रियलाइज़ ही नहीं होगा कि मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म कितना देव दुर्लभ है। सारे शास्त्र कहते हैं, तुम्हारी कृपा से नर देहि पाए, कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनेही। दुर्लभम मानुषा देहि नाम, सुदुर्लभम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भागवत के इस श्लोक में बहुत क्लियरली राजा निमि ने कहा कि मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है संत का मिलना। बल्कि मैं इसके एक कदम आगे ये जोड़ना चाहूँगा कि मनुष्य शरीर मिल गया, उसके बाद एक संत मिल गया, यहाँ पे भगवान की तरफ से आने वाली कृपा की लिमिट ख़त्म हो गई। अब इसके आगे गाड़ी तभी बढ़ेगी जब हम उस पे पूर्ण सरेंडर करेंगे, उस पाथ में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गुरु करता क्या है ये समझ लीजिए। गुरु या संत या महापुरुष हमारे जो अंदर की मशीनरी है, जिसको मन कहते हैं, जिसको वेद शास्त्रों में अंतःकरण कहा गया है, चित्त भी कहते हैं, उसको वो ठीक करता है। मेन मशीनरी जो है, जो खराब है, जो गड़बड़ है, वो है मन बुद्धि। तो वो उस मन को सही करता है। जैसे मान लीजिए आप दूध लेने गए और आप एक पतीला लेके गए और पतीले के नीचे 1000 छेद हैं, तो वो बर्तन ही तैयार नहीं हुआ तो वो दूध उसमें ठहरेगा कैसे। उसी तरीके से हमारा जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है, वो अंतःकरण ऐसा है कि वो लाखों करोड़ों छेद है उसमें, उस बर्तन में। तो वो जो दिव्य आनंद है, जो अल्टीमेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड ब्लिस है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है, वो उसमें ठहर नहीं सकती। तो इसलिए
जब हम गुरु को शरणागत होते हैं, जब हम मन बुद्धि समर्पित करते हैं, तब हम धीरे धीरे सेवा भाव से हम सेवा करते हैं, और वो धीरे धीरे हम उस हमारा मन, हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगता है, और धीरे 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 साथ में हम साधना करते रहते हैं। जो भी गुरु बताता है हमको, मंत्र जाप होगा या फिर कोई क्रिया होगी या फिर कुछ साधना करनी होगी, जो कोई पाठ होगा, जो भी कुछ होता है, वो सब हम करते करते हमारा बर्तन जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, तब गुरु बिना मांगे उसी क्षण वो हमको वो कृपा कर देता है, जो कि वो परम आनंद, परम सुख जो होता है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है, वो हमको प्रदान कर देता है। तो गुरु ये करता है, संत महापुरुष ये करता है। और एक बात और समझ लीजिए, ये कई बार सुनने को मिलता है कि फलाने गुरु को फलाने चेले ने छोड़ दिया तो गुरु ने श्राप दे दिया, वो बर्बाद हो गया, और किसी गुरु ने वरदान दे दिया तो वो सफल हो गया। एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, बेवजह कोई संत, कोई महापुरुष ना आपको श्राप देगा, ना आपको वरदान देगा। और आगे एक बात और होती है कि गुरु जो होता है, जो एक महापुरुष, जो एक संत होगा, जो एक सेंट होगा, वो आपको संसार नहीं देगा। वो क्योंकि व्यापारी संसार का है ही नहीं, वो व्यापारी उस नाम का है, उस प्रभु के नाम का है, उसके प्रेम का है, उसके दिव्य आनंद का है। तो वो उसी का बिजनेस करने आया है, क्योंकि उसने वो रियलाइज़ किया है कि इससे बड़ी पूंजी, इससे बड़ा हमारे पास धन कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा तोहफा किसी को मैं दे ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसको ये फील होता है कि हमको सांसारिक कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, हमारे स्पिरिचुअल मार्ग में फ़ायदेमंद हैं, या फिर हम और हमारे ज़रिए किसी अन्य लोगों का भला हो सकता है, तो वो महापुरुष ऐसी सांसारिक चीज़ों को हमसे अलग नहीं करेगा, वो हमको वो देगा। जैसे मैंने अभी बताया कि मन की बात, देखिए, मन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही मन है सिर्फ। जैसे कि वेद शास्त्र बताते हैं, मिले नहीं रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप व्रत ज्ञान विरागा। गुरु ग्रंथ साहिब जी भी कहते हैं, जिन प्रीत कियो तिन्हि प्रभ पायो। प्रेम हम उसी से करेंगे जो हमारे मन में निरंतर उसका चिंतन चलता रहेगा। मनन, चिंतन मनन, उसी का हम ध्यान, जिसका हम ध्यान निरंतर करते हैं, उसी का हमारे नेचुरली अटैचमेंट होता है। तो मन एक है, तो मन में या तो संसारिक चीज़ें रहेंगी या फिर भगवान से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। तो अगर आपको इस स्पिरिचुअल मार्ग में सचमुच में जाना है, तो आपको ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे आत्मा परमात्मा संबंधित समस्त चीज़ जाननी है, और मुझे उस मार्ग में पूर्ण दृढ़ता के साथ कदम रखना है। और जैसा कि कहा गया है कि बिन जाने ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति ना होए प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक हमारे उसके ऊपर विश्वास, उसके ऊपर प्रतीति नहीं होगी, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम होना, प्रीत होना तो इम्पॉसिबल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी यही कहते हैं, पहले जाना फिर गावा। समस्त वेद शास्त्रों में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में सब जगह एक बात आती है कि एक जगह भगवान बड़ा बताया गया है, एक जगह गुरु बड़ा बताया गया है। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो भगवान से तो खैर कोई बड़ा क्या, उसके समान ही कोई नहीं होता, तो उससे बड़ा होने का सवाल नहीं। लेकिन गुरु की अहमियत भगवान से, गोविंद से बड़ी इसलिए है क्योंकि सारे का सारा काम गुरु ही करता है। हमारे दुर्व्यवहार, हमारे बदतमीज़ी, हमारे
जो भी बुरे कर्म हैं वो सब वो नज़रअंदाज करता हुआ वो चुपचाप हमको गाइड करता है। जब हम गिरने वाले होते हैं उस मार्ग में तो वो हमको बचाता है, हमको रास्ता दिखाता है। अगर हम गलत जगह जा रहे हैं तो हमको रोकता है, और वही पूरा सफ़र में हमारा साथ देता है, और अंत में वही हमको वो परम आनंद प्राप्त कराता है। तो इसलिए गुरु की महिमा गोविंद से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से अधिक बताई गई है हर शास्त्र में, वेद में, पुराण में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सब में। क्योंकि अगर गुरु ना हो तो ना तो हम ये मनुष्य शरीर का देव दुर्लभ जो है वो समझ पाए इसकी इम्पोर्टेंस, ना हम किसी स्पिरिचुअल मार्ग में जा पाए, और ना हम जिस स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को हम सब ढूंढ रहे हैं, तरस रहे हैं, जिसके लिए, जिसके जो हमारे अंदर मिसिंग है, वो हमको मिल सके। तो इसलिए गुरु भगवान से सदैव श्रेष्ठ है, रहेगा। वैसे तो गुरु के बारे में जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कितनी भी बात कर लो सब कम पड़ेगी, लेकिन अंत में मैं एक श्लोक के साथ, जो कि हम सब ने बहुत बार सुना है, बोला है, गाया है, उसके साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।